दोस्तों नमस्कार और आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं बता दूं, इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं आपको आनंद भवन। प्रयागराज में स्थित है आनंद भवन और इसके बारे में पूरा आपको दिखाऊंगा, जो कि नेहरू फैमिली से पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है और मैंने क्या काम किया। अभी मैंने एंट्री यहाँ पर की है और जस्ट मैंने काउंटर से टिकट लिया है। 100 रुपीज़ का टिकट लगता है दोस्तों, तो 100 रुपीज़ का टिकट मैंने ले लिया है। अब मैं अंदर चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। टिकट था और यहाँ से एंट्री जैसे ही करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ आनंद भवन 1927। यह भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। इसका हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अंतरंग संबंध रहा है। इसकी चार दीवारी में महान निर्णय लिए गए हैं और इसके अंदर महान घटनाएं घटी हैं। सही बात है, जितने भी आंदोलन हुए हैं उसकी चर्चाएं इसी में हुई हैं। और देखिए मैं चल रहा हूँ अंदर अभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है ये, और मोतीलाल नेहरू जी ने इसको बनवाया था। तो चलिए दिखाते हैं हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति बोल दिया, सॉरी, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर है। उन्हीं का एक्चुअली घर है, ये कह सकते हैं उन्हीं का घर है, जो कि बना था उस समय बहुत पहले। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। देख रहे हैं ये बिल्डिंग बनी हुई है दोस्तों। देखिए जैसे एंट्री कर रहे हैं, कोठी है ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कोठी है ना। अब तो गवर्नमेंट ने इसको लिए म्यूज़ियम बना दिया है, तो चलिए वहीं चल रहे हैं देखने। देखिए इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदय में उन्होंने सेवा की। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है फ़ोन। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को आनंद भवन समर्पित है, नवंबर 1970। चलिए ऊपर चलते हैं। ऐसे सीढ़ियों सब लोग ऊपर जाएंगे। इंदिरा गांधी जी उनकी बेटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ना। देखिए लिखा है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कक्ष है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी रूम है, गांधी जी रूम है, गांधी जी कक्ष, इंदिरा प्रियदर्शनी रूम और पारिवारिक धरोहर कक्ष इधर है, जवाहरलाल नेहरू रूम है, जवाहरलाल नेहरू ड्रेसिंग रूम, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इधर चलते हैं, सबसे पहले इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है ये। नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं, सम बिलोंगिंग्स ऑफ द नेहरू जी। नेहरू जी की कुछ बिलोंगिंग्स से चल देखते हैं क्या क्या कपड़े पहनते थे वो, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखिए ये बर्तन तो रखे हैं, ये यूज़ करते हैं। चीनी मिट्टी से बना पैर सेकने का पात्र, वाह। और एक पंडित मोतीलाल नेहरू जी का होम्योपैथिक बैग, पंडित मोतीलाल नेहरू जी जो पिताजी थे ना, पंडित मोतीलाल नेहरू जी का बटुआ रखा हुआ है। भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम राज्य के बाद ब्रिटेन से भारत आए और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में उन्होंने एक भव्य राज दरबार का आयोजन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू सहित कुछ प्रमुख भारतीय व्यक्तियों को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र में लिखा, मुझे महामहिम सम्राट जॉर्ज पंचम की राजाज्ञा मिली है, इस दरबार में मुझे भी फोटो खींचना है। इनके कपड़े हैं, ये देखिए बाग से बढ़िया नेहरू द्वारा लगाई गई एक गोली बुलेट जो है, ये देखिए जो बुलेट लगी थी उनको, वो सब भी है। उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, भगवद गीता बनाने के लिए कैटल्स वगैरह रखा है। इस साइकिल इश्तेहार छपता था मोतीलाल नेहरू जी का। चलिए बाहर निकलते हैं। देखिए यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू जी और यहाँ जवाहरलाल नेहरू रहे और कार्य किया। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बैठ के काम वाम करते थे सब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनका रूम वगैरह था ना, ये रूम है, ये बैठ के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी काम करते थे अपना। टेबल वगैरह लगी है, तो किताबें वगैरह देखी रखी हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ें अगर,
फ़ोटो खींच रहे हैं। बालकनी से देखें तो कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यहाँ पे बैठ के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जो भी आंदोलन हुए हैं, सब ने आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, जो भी मतलब आंदोलन किए गए हैं, यहाँ पे बैठ के बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं इसी रूम से। देखिए पंखा और कितना बढ़िया लगा हुआ पुराना। यहीं बैठते थे सब लोग। 1930 चलते हैं और इसके बाहर भी देखते हैं और क्या क्या है चीज़ें। महात्मा गांधी जी यहाँ पर रुकते थे, ठहरते थे कभी कभी। गेस्ट रूम है गांधी जी के लिए था। गांधी जी भी आते थे यहाँ नेहरू जी से मिलने। देखिए सब रखा हुआ है, सब सामान। देखिए खटिया रखी है, बेड। देखिए गांधी जी के 3 बंदर, 3 वानर मुक्त बुद्ध धर्म को 3 प्रमुख शिक्षाओं के प्रतीक हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इधर। अच्छा, यहाँ जाएंगे तो इंदिरा गांधी प्रदर्शनी है, यहाँ रहती है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी की इंदिरा गांधी प्रदर्शनी। इस वाले रूम में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी जी रहती थी ना, उनका रूम है। ये देखिए सिंपल प्रेयर जो है इंदिरा गांधी जी का फ़ोटो। देखिए उन्हीं का फ़ोटो है, इंदिरा गांधी जी। युवावस्था की है उनका रूम। बेड वगैरह लगा है उनका, बहुत ही अच्छा बना। अंदर अलाउ नहीं करते, बस इतनी दूर पे खड़े होकर आप देख सकते हैं। अलमारी वगैरह रखी है सब। लॉबी टाइप का बना लिखा है, यहाँ पे लिखा है यहाँ महात्मा गांधी ने कार्य किया। महात्मा गांधी जी आते तो बैठते होंगे यहाँ पे लॉबी में, बालकनी टाइप का बना है। क्या काम हम बैठे करते होंगे, नेहरू जी से मिलने आते होंगे तो सब चीज़ें हैं। लेकिन बहुत अच्छा, कितना बढ़िया लुक लग रहा है। कि मोतीलाल नेहरू जी का अध्ययन कक्ष है, स्टडी रूम है मोतीलाल नेहरू जी का। ये मोतीलाल नेहरू जी का, जिनके पिताजी थे उनका, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे, तो उनके रूम में, उनका रूम है, स्टडी रूम यही है। दिखाता हूँ। ये चेयर वगैरह रखी है, लाइब्रेरी टाइप का बना हुआ है। चलिए बाहर निकलते हैं। लगी है यहाँ पे धूम्रपान निषेध। मोतीलाल नेहरू जी यहाँ रहे। मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पे रहे। मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पे रहते थे इस रूम में। इनका बेडरूम है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। कुछ देखिए, इसको जूम कर दिया, पढ़ सकते हैं बाद में। क्या देख रहे हैं, मोतीलाल नेहरू जी का ही रूम है दोस्तों। पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। सब चीज़ें वहाँ पे। तो एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैं भी आया हूँ यहाँ पे। रहने वाला प्रयागराज का ही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आज आ रहा हूँ आनंद भवन। बहुत दिनों से प्लान था देखने का, मैंने कहा आज देख भी लेते हैं। पीने की सुविधा है, पेयजल है, पानी का नहीं तो आप पी सकते हैं। यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अगर जाएँ तो देखिए पूरा उनका जो है नेहरू जी की फैमिली जो है, पूरा उनके बारे में डिटेल यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए चार्ट देख लीजिए, चार्ट से आप पता चल जाएगा सब। फैमिली ट्री जो होता है ना, द नेहरूज। देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म के बारे में लिखा गया है जगह। कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, आप भी देख सकते हैं। ऐसे बैठ के बात करते थे गांधी जी, नेहरू जी।
संगम में महिलाएं भी भाग ली थी, केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इतनी थी। और माँ कुछ मिलती है उससे रिलेटेड। दोस्तों मैंने बुक भी खरीद ली आनंद भवन स्वराज भवन, तो इसके बारे में थोड़ा मैंने कहा और पढ़ूंगा भी। तो दोस्तों मैंने क्या काम किया, आनंद भवन स्वराज भवन का एक बुक खरीद ली है। यहाँ पे म्यूज़ियम था ना बुक का, तो वहाँ पे बुक्स वगैरह मिलती है, तो वहीं से ले लिया मैंने। पूरा आनंद भवन इधर की तरफ से गई। तो मैं चल रहा हूँ स्वराज भवन में। आनंद भवन के देखिए पीछे दिख रहा है, इसके अपोजिट में ही स्वराज भवन, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया था और इंदिरा गांधी जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, इस जगह पे। आइए दिखाते हैं आपको, इधर घुसते हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी जन्म स्थली है, देखिए ये इंदिरा गांधी जी का जन्म स्थली है, उन्हीं की प्रदर्शनी है। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी उसका फोटो। तहखाने में जाने का रास्ता है, तहखाना गुप्त कमरा है। स्वराज भवन देखिए कैसा बहुत अच्छा दिख रहा है ना, यहाँ से मेरे पीछे जैसे स्वराज भवन है। मैंने कहा दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाहर जैसे जाने का रास्ता उधर है, इधर से देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम है, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल। चलिए तारामंडल दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं तारामंडल। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम जो लिखा था ना, तारामंडल दिखाने जा रहे हैं। तो बता रहे हैं 12 बजे से स्टार्ट होगा, 45 मिनट्स का शो रहता है। चलिए देखते हैं क्या कैसे है। दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है रॉकेट तारामंडल में। चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं टिकट लेके। फिर मंडल अगर आपको देखना है तो उसके 70 रुपये का टिकट अलग लगता है, उसको लेके आप पे, और उसके बाद यहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं। तो यही है, अभी अंदर जाएंगे। देखिए दोस्तों अंदर इस वैसे बना हुआ है, लाल ग्रह मंगल ग्रहों के बारे में पूरा है डिटेल। देखिए तो बनाया गया है इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बड़े स्तर पर बना दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बिजली से पैदा। ब्रह्मांड में हमारा स्थान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने चल रहा हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए द लाइफ एंड डेथ ऑफ द स्टार्स। जो स्टार होते हैं, सितारे, तारे जो होते हैं आसमान में, कहते हैं कि टूटते हैं ना, वो टूटते हैं, कभी अपने स्थान पे रहते हैं, लेकिन हाँ एक लाइफ सर्किल होता है, लाइफ साइकिल, तो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं फिर से। तो अभी सौरमंडल का जो था हम लोगों ने देख लिया है। अब निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि अब कुछ है नहीं, और वहाँ प्रोजेक्टर में ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। निकलेंगे बाहर। जवाहर प्लानिटोरियम टाइमिंग सब लिखा हुआ है। हम लोग निकल रहे हैं बाहर, अब लंच का टाइम भी हो रहा है ना, इसलिए लोग बाहर निकल जाएंगे अब। लेकिन ओवरऑल ठीक था, मतलब फर्स्ट टाइम आए थे, अच्छा ही लगा जैसा भी था। सौरमंडल को बस एक एक्स्ट्रा में बना दिया गया है यहाँ पे दिखाने के लिए, अदरवाइज़ तो मेन यहाँ पे आनंद भवन और स्वराज भवन जो मेन है। नेहरू जी की फैमिली को पूरा देखा गया ना, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर पूरी फैमिली को देख लिया हम लोगों ने, तो अच्छा लगा ओवरऑल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी कि नेहरू जी की फैमिली से रिलेटेड चीज़ें थी ना। मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया स्वराज भवन, इंदिरा गांधी जी का जन्म वहाँ पे हुआ, उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन जो घटनाएं घटी, जिसका निर्णय लिया गया, तो यहीं पर हुआ, सारी चीज़ें हुई। स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी काम हुए सब यहीं पे हुए। गांधी जी भी यहाँ आते थे नेहरू से मिलने, तो सारी क्या कहते हैं जो कि बातें होती थी ना,
कि कैसे देश को आज़ाद कराना है, वो सब यहीं से होता था। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितने लोग यहाँ पे आनंद भवन आए हुए हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।